जयपुर शहर में त्योहारी सीजन चल रहा है। रक्षाबंधन के बाद अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी आई। गणेश चतुर्थी के साथ ही बात करें जन्माष्टमी का त्यौहार भी आने वाला है, परंतु जयपुर शहर के हालात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं। हम जयपुर के सेठी कॉलोनी में पहुँचे और जयपुर शहर के हालातों पर हम चर्चा करेंगे। जयपुर शहर चाहे हेरिटेज हो चाहे ग्रेटर हो, दोनों ही निगमों की हालत बद से बदतर नज़र आ रही है। सफाई कर्मचारियों के द्वारा कोई सफाई नहीं की जा रही है, टूटी फूटी सड़कें देखने को मिल रही है, तो कई सफाई के गड्ढे सफाई की नहीं हो पा रही, जिस कारण से कई जगह जल भराव की भी समस्या आ रही है। तो ऐसे पे हम जयपुर शहर के सेठी कॉलोनी के जो व्यापारी हैं या स्थानीय लोग, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले हम पार्षद नीरज अग्रवाल से बात करना चाहेंगे। जयपुर शहर के हालातों पर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि आपका वार्ड तो साफ़ सुथरा देखा जा रहा है, वार्ड नंबर 1 भी देखा जा रहा है, और वार्डों की क्या बात कहेंगे? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से जयपुर शहर की जनता को ये बताना चाहूँगा कि सफाई के मामले में, आवारा पशुओं के मामले में या विकास के मामले में कोई भी किसी प्रकार का भी अधिकारियों का और हमारे नगर निगम के जो भी बड़े नेता हैं उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप लोगों के माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जयपुर शहर अपने आप में एक राजधानी है राजस्थान की। वहाँ की इतने विकट स्थिति है, जल भराव क्षेत्र देख लीजिए, पूरी गाड़ियाँ डूब रही है, रोड लाइट सही करने का कोई टेंडर नहीं है, आवारा पशु हैं, गायों का हाल देखिए, गौ हमारी माता है, उसमें उसको मतलब किस प्रकार से रोडों पे उन अवैध गोपालकों द्वारा चरने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसका दूध निकाल के उसको बेचा जाता है, लेकिन उसको उठाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने अनेकों बार अधिकारियों को लिखित में सूचना दी है, सूचना के साथ साथ एक उनको प्लान बना के दिया है कि किस प्रकार से इस समस्या को हम हल कर सकते हैं। कि आपका ट्रक गाय पकड़ने जाता है तो गाय पकड़ने जाने की जगह जहाँ गाय बंध रही है, मुकेश नगर, जवाहर नगर में जो मुकेश नगर है, वहाँ पर कम से कम 1000-1500 गायें वहाँ बंध रही हैं। उन गायों को वहीं अड्डे पे जाके छापा मारा जाए, जयपुर का प्रशासन को साथ में लिए जाए, ग्रेटर और हेरिटेज की नगर निगम को साथ में लेके वहाँ से उनको पूरा प्रॉपर वे में उठाया जाए। लेकिन कोई नहीं, एक गाय उठाते हैं, आधी किलोमीटर बाद जाके उस गाय को सेटिंग करके छोड़ देते हैं। कुत्तों का ले लीजिए आप, बंदर का ले लीजिए, अभी बारिशों में खड्डे देख लीजिए आप, हर जगह खड्डे हैं। खड्डे भरने के लिए कोई फाइल पास नहीं है, अधिकारियों को फ़ोन करो, फाइल पास नहीं हुई, फाइल पास नहीं। फाइल कब पास होगी? जब बारिश बंद हो जाएगी, जब नए रोड बन जाएंगे, जब पास होगी, जब चुनाव आ जाएंगे। तो मतलब विकास की ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? अधिकारी क्यों समस्या सुनना नहीं चाहते हैं? या फिर जिनको जनता ने चुन के भेजा है वो कोई किसी विशेष कार्यक्रम में, कोई दाल बाटी में मस्त है, कोई अपने पूजा में मस्त है, लेकिन जनता की जो सेवा का काम है वो किसी को भी ध्यान नहीं है, मेरा ये मानना है। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, जयपुर शहर की समस्याएं देखी जा रही हैं, चाहे हेरिटेज और ग्रेटर हो, दोनों में समस्या देखी जा रही है। किस प्रकार की समस्या आपको नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो एक जो आवारा पशुओं की बात है, आवारा पशुओं के अंदर जिस प्रकार मतलब आप देखो, गायों को उठा करके लेकर के जाते हैं, गाड़ी के अंदर जैसे ही लेकर के जाएंगे थोड़ा आगे उनको छोड़ देते हैं। सेम कुत्तों के साथ में भी वही हालत है। प्रावधान ये है कि नसबंदी होनी चाहिए, लेकिन नसबंदी कितनों की होती है, कैसे उनको आइडेंटिफाई करा जाता है, किस प्रकार से उनका पेमेंट उठता है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है। लगातार अवैध जो पशु और इनकी समस्या के अतिरिक्त ये जो बरसात के अंदर अपन ने हालत देखी है, पूरा आधा शहर डूब जाता है। एसएमएस जैसे मुख्य हॉस्पिटल के ये हालात हो जाते हैं कि वहाँ पर पानी हो जाता है। मतलब ये तो बड़ा अजीब सा है। क्यों नहीं मास्टर प्लान इस प्रकार का बनता है? क्यों नहीं समय से नाले की सफाई हो पाती है? क्यों नहीं आगे सड़कों के बारे में भी इस प्रकार से सोचा जाता है? जब पानी भरता है तब जाकर के उसको खोलने का रास्ता, क्यों नहीं पहले से ही निकास की व्यवस्था हो? बिल्कुल, अधिकारियों की नींद नहीं खुल पाती है। देखा जाता है कि जब नालों की सफाई तब होती है, टेंडर तब होते पाते हैं कि जब देखा जा रहा है कि मानसून आता है। क्या कहना चाहेंगे सर? बारिश के टाइम पे इतने खड्डे हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं, जिससे एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हुआ जा रहा है। और कोई इसकी सुझाव ये है कि इनको सबको किसी तरीके से हमारे को बढ़िया व्यवस्था दी जावे। व्यवस्था की बात करें, सड़कें टूटी फूटी दिखाई दे रही है। हालांकि हरियाली राजस्थान के नाम से भी पेड़ पौधे भी लगाए गए, लेकिन सड़कों की हालत को लेकर क्या करेंगे सर? देखिए, सड़कों के हालात को लेके मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि सड़कों पे तो क्या, मैं अपनी बात करूँ तो गाड़ी चलाना ही दुर्लभ हो गया। आप गाड़ी ही नहीं चला सकते हो। गाड़ी ले जाने का मतलब हो गया कि आप अपनी जान को साथ में लेके जा रहे हो। मतलब इस तरह में हालत इस तरह ख़राब है गड्ढों को देखकर। हर जगह ही गड्ढे हैं, खड्डे ही खड्डे किए हुए हैं। गाड़ी चलाने को लेकर भी आप कहीं पे भी सुरक्षित नहीं हो। इस समय मैं राजधानी जयपुर की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं राजधानी में रह रहा हूँ। मैं जयपुर राजधानी की बात कर रहा हूँ। जयपुर राजधानी के अंदर भी आज देखा जाए तो राजधानी के नाम पर हमारे को सुविधा कुछ भी उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ के नागरिक हैं, एक आम नागरिक होने की तरफ से मेरा खाली निवेदन इतना ही है, सरकार से भी
और सरकार के साथ जो जो कर्मचारी भी हैं, जैसे नगर निगम के अंदर या हेरिटेज में, मैं ग्रेटर की भी बात करता हूं कि हम नागरिकों को जो सुरक्षा चाहिए वो हमें समय पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। गड्ढों को बंद किया जाना चाहिए सुचारू रूप से, जो भी वैसे हमारे भाई साहब ने कहा, गायों को, बंदर को लेके किसी भी तरह की सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से पहले ही कर देनी चाहिए कि जब तक हमारे पास वो समस्या है या किसी तरीके की दुर्लभ घटना घटे, उस घटना को रोकने से पहले ही ये सारी सुचारू रूप से कार्य हो जाने चाहिए। सर, नालों की सफाई की बात की जाती है, टेंडर समय पर नहीं किए जाते, जिस कारण से खामियाजा रहता है कि सड़कों पे कचरे के ढेर लग जाते हैं। दोपहिया वाहन चालकों, चौपहिया वाहन चालकों को खासी मुसीबत का सामना करना, क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर टेंडर समय पे नहीं हो पा रहे और टेंडर अगर समय निकलने के बाद आप टेंडर को एग्जीक्यूट करते हो तो वो कचरे से जो पानी का भराव होता है, जिससे मच्छर फैलते हैं, बहुत सी बीमारियां निकलती है, उससे जो नुकसान आम जनता का होता है उसका कौन देखेगा? आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें कि ये जो घूनी से लेकर आप सांगनेरी गेट तक जाते हो, जो जितने गड्ढे हैं हमेशा पानी भरा रहता है, कोई सफाई नहीं है। वो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बीमारियां कौन झेलेगा? और अगर आपने अगले साल का टेंडर करना है तो फिर आप इसको एग्जीक्यूट ही क्यों करते हो मानसून मौसम में? आपको तभी करने चाहिए ना जब कि आपको पता है कि आप इसका एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो आप बाद में करो। सीधी सी बात है, बस नहीं कहेंगे। बिल्कुल मानसून देखा जा रहा है, जहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी मौसमी बीमारियां भी चल रही है। हालांकि नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, एंटी जो बात करते हैं कि मच्छरों मारने के लिए फॉगिंग भी की जा रही है, एंटी लार्वा के लिए भी की जा रही है, क्या कहना चाहिए? देखो, ये सिस्टम तो जब भी चालू होगा जब डेली सफाई होगी। आज इंदौर हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है, अपना जयपुर ऐसा क्यों आता है 17-18 नंबर पे? क्योंकि वहाँ का सिस्टम उन्होंने ऐसा बना रखा है, अरे बारिश में तो कचरा इकट्ठा होगा ही होगा, वो तो सारे होगा, और पहले से सफाई होगी तो पानी अपने आप निकल जाएगा। पर आप बारिश के टाइम भी आप करोगे तो मतलब क्या? आज इंदौर को फर्स्ट मिला जाता है तो अपन जयपुर क्यों नहीं मिल सकता? ये भी तो राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है, तो यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। वही सिस्टम चल रहा है। यहाँ के मतलब यहाँ के जो कर्मचारियों को वहाँ जाके सीखना चाहिए कि वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं शहर को। वो जब तक वो जब लर्निंग नहीं करेंगे ना, यहाँ का मैनेजमेंट वहाँ तक नहीं आएगा, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता अपने यहाँ का। क्योंकि कुछ स्ट्रिक्टनेस चाहिए, कुछ यहाँ पर वो पेनल्टी भी लगना चाहिए। जब तक पेनल्टी नहीं होगी जब तक काम होगा भी नहीं। ये तो होना जरूरी है कि आदमी के ऊपर अपने के ऊपर भी लगेगी, नहीं यार मेरे को मैंने थूक दिया यहाँ पर तो मेरे पेनल्टी लगेगी। तो वो जब तक वो चालान नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, जब तक ये कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता। संसाधनों की बात करें, नगर निगम हेरिटेज ग्रेटर संसाधनों की बात करता है, तामझाम की बात करता है, लेकिन धरातल पे जीरो नजर आता है, क्या कहना चाहिए? भैया, नगर निगम तो बहुत बढ़िया, लेकिन धरातल पे कुछ भी काम नहीं कर पाते हैं वो। लेकिन सब लोगों को एक विश्वास तो दिलाते थे कि हम काम करेंगे, लेकिन धरातल पे उतर कोई भी काम नहीं होता। हर जगह सड़क पे गड्ढे, समस्याएं भरपूर है, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। कोई भी किसी अधिकारी से जाकर बात करना चाहे तो उसके लिए प्रॉपर आश्वासन ना देके ना उस पर ना कोई कार्रवाई करते हैं कि फाइलों में कागजों में कार्रवाई चलती रहती है, ना कि धरातल पर उतर के ना तो कोई कार्रवाई हो पाती है, ना मतलब आम जन समझ को तो हमेशा समस्या से जूझना ही पड़ता है। मतलब देखा जाए तो किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, जिससे आम जन को बहुत समस्याएं हो रही है। उसके लिए सरकार को और अधिकारियों को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। बिल्कुल, समस्याओं का सिलसिला जारी है, हम आगे भी और लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। काफ़ी संख्या में समाचार प्लस से टीम से जुड़ने का प्रयास किया गया है और लोगों से जानना चाहेंगे। सर, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है जयपुर शहर के अंदर? माहौल तो ऐसा है कि प्रैक्टिकली बात करूं तो यार अपन सब जब बरसात आती है तब बात करते हैं, तो व्यवस्था बरसात से पहले क्यों नहीं होती? बरसात में कचरा होगा ही होगा, तो सरकार को समय से पहले कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मानसून में गंदगी आएगी तो नाले पहले साफ़ होने चाहिए। लास्ट मोमेंट पर सफाई करने से कुछ भी नहीं होने वाला, जैसा पानी भरा रहेगा वही भरा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये सारा का सारा खाना पूर्ति होती है और कुछ भी नहीं होता। और मौका पे कोई कोई जनप्रतिनिधि दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ और सिर्फ आप टीवी चैनल पे चला देंगे या अखबारों में आ जाएगी, बाकी होता जाता कुछ भी नहीं है। ये सब होना चाहिए तो पहले होए। जून में जुलाई में बरसात आती है तो मार्च अप्रैल में सफाई हो जानी चाहिए, क्यों नहीं करते तब? बिल्कुल, संसाधनों की बात भी की जाती है, साफ़ सफाई की बात भी की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उन सब दावों की हवा निकलती नज़र आती है, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरे को जो सबसे बड़ी बात लगती है कि ऐसा लगता है यहाँ जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो सब लोग पानी इसकी बात कर रहे हैं, ट्रैफिक का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि ये सारे प्राइवेट व्हीकल्स के लिए हैं। अगर मैं जाता हूँ स्कूटर पे और हेलमेट नहीं होता, मुझे पकड़ लेते हैं, मेरे पीछे नहीं होता हेलमेट। जबकि आप देखिए अभी ये ई रिक्शा चले, इनका कोई शायद ड्राइविंग लाइसेंस होता है या नहीं होता, उनका चलाने का तरीका साइड में बैठते हैं, जिग जैग करते चलाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले देखा कि यहाँ पर जो जुगाड़ जो होते हैं वो 5-7 जुगाड़ चल रहे थे, उनको किसी ने नहीं रोका।
और वो सांगनेर गेट की मेन जो है उस जगह घूम रहे हैं। तो अगर ट्रैफिक पे अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, जो भी अगर मान लो, मैं इंश्योरेंस से रिलेटेड हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि टीपी लॉसेस होते हैं, तो उनको हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब भी एंट्री ट्रैफिक की हो जहाँ पर, वहीं पर उनको रोका जाए इस तरह के। तो इससे सुधार हो सकता है काफ़ी। और ये कमी है हमारे यहाँ कि हमारे उनके चालान भी नहीं हो रहे हैं, उनको गाइड भी नहीं किया। सर आप क्या कहना चाहेंगे साफ़ सफाई के मामले के अंदर, टूटी फूटी सड़कों के मामले? आज के माहौल को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि जयपुर शहर में प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जगह जगह अगर घर से बाहर निकले हैं तो बाहर निकलते ही ज़रा सी भी बरसात आ जाती है तो गड्ढे ऐसे भर जाते हैं, निकलना ही दूभर हो जाता है। यही पता नहीं पड़ता कि सीवरेज का होल कहाँ पर है, क्या है। कई दुर्घटनाएं होती हैं इसी वजह से, एक्सीडेंट भी होते हैं। और सरकार टैक्स के नाम पे पता नहीं कौन कौन से चार्जेस ले लेती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जब वो टैक्स लेती है तो पब्लिक को सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए। और ये शहर में जहाँ देखो जहीं ऐसा लगता है कि आवारा पशुओं का आतंक है सिटी में, और बंदरों का है, गायों का है, घूमते रहते हैं। तो जब इतना टैक्स लेती है गवर्नमेंट तो जनता अपेक्षा करती है उनसे कि वो उन्हें उसके बदले में सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। और सड़कों का तो ये हाल है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जाने कहाँ पर कोई पिछड़े उसमें इलाके में आ गए हों, जबकि ये जयपुर है जो राजस्थान की राजधानी है। और जहाँ पर वीआईपी सड़कें हैं वहाँ तो लेयर की लेयर चढ़ रही हैं, मतलब सड़कें बिल्कुल ऐसी कर रखी हैं। और बाकी हिस्सों में तो प्रशासन को कोई ध्यान ही नहीं जाता है कि पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ सीवरेज के हैं। सीवरेज की लाइन खोद देते हैं तो उसका कोई वही नहीं है। और ख़ास बात यह है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप है। बिजली वाले आते हैं, लाइन खोद के चले जाते हैं, उसके बाद में सड़कें कुछ बनाते हैं, उसके बाद में 2 मिनट 2 दिन 3 दिन बाद ही टेलीफोन वाले आ जाते हैं और आ जाते हैं, तो वो वापस उस लाइन को खोद देते हैं। तो पब्लिक जहाँ थी वहीं की वहीं रहती है, कोई चीज़ का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और पब्लिक शिकायत करे तो किससे करे, कोई सुनने वाला नहीं। सब अधिकारी अपने अपने हिसाब किताब में लगे रहते हैं और दूसरे अपने सही पोस्टिंग और इसके लिए अपने जुगाड़ में लगे रहते हैं, और पब्लिक की कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं ख़ास बात ये बताता हूँ कि ये हमारे लिए एक ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम वार्ड नंबर 93 में रह रहे हैं। वहाँ के पार्षद हैं, वो एक मिसाल है जयपुर के लिए। कहूँगा कि अगर उन जैसे पार्षद और इलाकों में भी हो जाएं तो काफ़ी कुछ समस्या जयपुर शहर की सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल, संसाधनों की बात के साथ ही विभागों में तालमेल की बात भी सामने आती है कि जैसे कई बार पानी की लाइन खुलती है, कोई बिजली की लाइन खुलती है, कभी इंटरनेट मोबाइल वाईफाई की लाइन खुलती है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, एक लोग खोदते हैं, दूसरे आके उसको रिपेयरिंग करने जाएंगे, फिर तीसरे दिन वो कोई आके खोद जाएगा। तो ये कोई आपस में एडजस्टमेंट नहीं चलता, कम्युनिकेशन गैप की वजह से सारे काम होते हैं। गवर्नमेंट चाहे तो ये सबको अपने तरीके से सेट कर सकती है, पर क्या है कि किसी भी विभाग में कहीं कोई तालमेल नहीं है, सब अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। और एक तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे जैसे अभी ऐसा लगता है कि हम वार्ड 93 में रहते हैं तो ये लगता है बढ़िया स्वर्ग में बैठे हैं, और यहाँ से निकल के जैसे बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है किसी नर्क में आ गए। गंदगी, कीचड़, खड्डे, बंदर, गाय, कुत्ते सब पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए सारे के सारे हमारे पार्षद साहब की तरह बढ़िया होने चाहिए। बिल्कुल, और भी लोगों से चर्चा करना चाहेंगे। सर, किस प्रकार की समस्या वगैरह देखी जा रही है निगम के अंदर? देखिए, जयपुर शहर में वैसे तो शुरू से ही समस्याएं रहती आई हैं, लेकिन मानसून सेशन में जयपुर में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ज़रा सी बारिश में सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जो सड़क का निर्माण की जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी की होती है, और ज़रा सी बारिश में सड़कों नदियाँ बन जाती हैं और उन पे चलना बड़ा दूभर रहता है। मैंने अपने बच्चों को या अपने किड्स को ये कह रखा है कि जब बारिश हो तो बच्चों तुम जहाँ कहीं भी हो वहीं रुक जाओ, क्योंकि जयपुर की बारिश का और जयपुर की सड़कों का कोई पता नहीं कब खड्डा हो जाए, कब शिवर लाइन में आप चले जाओ और डूब करके अपनी जान भी दे सकते हो। इसलिए जयपुर शहर में जहाँ कहीं भी मानसून के टाइम में जो उफनते नाले देखते हैं
तो मन त्रासदी से भर उठता है। हम सोचते हैं कि हम किसी प्रांत की बड़ी राजधानी में रहते हैं। जयपुर एक ऐतिहासिक नगर रहा है जिसकी सुंदरता के बारे में देश विदेश के लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आने पर धरातल पर जब देखते हैं तो उनको निराशा ही झलकती होगी। मेरा ये मानना है कि जयपुर के जो स्वायत्त शासन विभाग के जो विभाग हैं, नगर निगम हो, दोनों नगर निगम हो, जेडीए हो, पीडब्ल्यूडी हो, पीएचईडी हो, इनमें कोई सामंजस्य नज़र नहीं आता है। अगर ये सामंजस्य पूर्वक काम करें और इनकी कोई प्लानिंग हो और एक सिंगल विंडो सिस्टम हो तो जयपुर की समस्याओं को स्थायी रूप से निराकरण कर सकते हैं। ये निश्चित ही ये बात है कि कई बार राजनीतिक नेता भी इसमें उदासीनता रखते हैं, लेकिन हमारे जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 93 के इस मामले में बहुत आगे हैं। उनको जरा सा भी हम कहीं कोई बात बताते हैं तो वो अपने भरसक प्रयास करते हैं। ये हो सकता है कि उनका जो एक सीमित दायरा है, लेकिन इस दायरे में रह कर के वो अब हमारी जो समस्याएं हैं कम से कम इस वार्ड की उसको सुलझाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। ऐसी संवेदनशीलता अगर जयपुर के राजनेताओं में, जयपुर के जो कर्ता धर्ता नीति निर्माताओं में ऐसी आ जाए तो मुझे लगता है कि जयपुर देश का, इंदौर तो क्या, जयपुर देश का सबसे पहला नगर सुंदर और स्वच्छता में प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल, अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। समाचार प्रेस का देखना चाहते हैं कि बिल्कुल कि अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। हम और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। सर, आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सब ने जितने भी जनों ने जो विचार किया है, अगर गवर्नमेंट अगर यही काम कर ले सबके विचारों पे, तो जयपुर शहर एक अच्छा इंदौर की तर्ज पर जयपुर शहर को भी फर्स्ट किया जा सकता है। हम एक बार फिर नीरज अग्रवाल से बात करना चाहेंगे। हालांकि जयपुर शहर की हालात बद से बदतर देखी जा रही है। अधिकारियों को जो उदासीनता है उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण देखा जा रहा है। आपके वार्ड में किस प्रकार के, मैंने सुना है सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा रहे हैं, किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर बताना चाहूँगा कि कुछ कार्य सरकार करती है और कुछ कार्य समाज सेवियों के मिलके जनता का पूरा किया जाता है। ये दोनों की सहभागिता रहती है। विशेष तौर पे हमने जैसे कैमरे लगाने की बातें, तो विधायक कोष होता है, सांसद कोष होता है, लेकिन वो सब जगह पूरे शहर में नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए जहाँ सक्षम लोग रहते हैं वहाँ हमने प्रयास करके सिटी कॉलोनी में आज 50 से 60 कैमरे लगाने का हमने एक अभी मीटिंग करी है, जनरल मीटिंग हमारी कॉलोनी की एसोसिएशन की। उसमें निर्धारित किया गया है कि भाई 50 से 60 कैमरे कॉलोनी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर एक लोकल कॉलोनी की संस्था लगाएगी। उसका खर्चा कम से कम 15 लाख रुपए आ रहा है। सब आपस में वहन करके, मिल बांट के, एक दूसरे को सहयोग करके पूरी कॉलोनी को सुरक्षा के दायरों में बांधना चाह रहे हैं। तो ये प्रयास एक कॉलोनी का रहा। इस तरह के प्रयास हमारे क्षेत्र में क्यों किए जाते हैं? मैं चाहता हूं इस तरह के प्रयास पूरे जयपुर शहर में किए जाए। जैसा कि आपको विगत कुछ दिनों पहले को पता होगा कि जयपुर का और राजस्थान का पहला वार्ड है, वार्ड 93 नगर निगम हेरिटेज का, जहां पर गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग दिया जाता है। राजस्थान का पहला वार्ड है जहाँ पर गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग दिया जाता है। लेकिन लोगों को जागरूक करना, लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए 8000 कचरे के डब्बे, नीला और हरा, मैंने मेरी तरफ से बनवा के कुछ समाज सेवियों का उसमें सहयोग लेके, CSR फंड का सहयोग लेके 8000 कचरे के डब्बे, हर घर में 2 कचरे के डब्बे हमने वितरित किए थे, हरा और नीला। उसमें लिखा हुआ था कि ये सूखा कचरा का इसमें डालना है और गीला कचरा इसमें डालना है। आज उसका रिजल्ट, परिणाम ये है कि 99.99% वार्ड 93 का कचरा हर घर से अलग अलग किया जा रहा है। ये हमारी पहल थी। इसी प्रकार हम सामूहिक तौर पे बहुत मजबूत है कि जनता साथ दे रही है। हम सब आमजन के सहयोग से हमने बैरिकेड्स बनवा लिए, 50 बैरिकेड हमने बनवाए थे। उसके बाद हमने कम से कम 5000 पेड़ वार्ड 93 में जनता के सहयोग से, नगर निगम से नहीं लिए हमने जनता के सहयोग से लेके ट्री गार्ड ले लिया। 1000 ट्री गार्ड हमने जनता के सहयोग से लेकर वार्ड में लगा दिए। तो कुछ सरकार कर रही है और कुछ आम जो भी भामाशाह होते हैं उनके माध्यम से लेके, अच्छा भामाशाह पैसा उसी को देगा जो जमीन पर लग रहा है, धरातल पे। तो हम लगा रहे हैं, हमारी टीम मौजूद है। तो इसी प्रकार से सभी पार्षद, महापौर, उप महापौर, विधायक, सांसद अगर इस प्रकार की एक रणनीति बना के कि कॉलोनी के लोगों को जोड़कर और उनके मुखियाओं में भामाशाहों को बिठाकर कॉलोनी के विकास की बात की जाए तो उससे सरकारी फंड को भी बचाया जा सकता है। ये तो रहा सिटी कॉलोनी और वार्ड 93 का चर्चे के बारे में। एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हम जनप्रतिनिधि है, हम क्यों अधिकारी को समझाए कि काम किस प्रकार से करना है। सरकार ने 5 साल पहले आप देखेंगे तो जयपुर शहर में कचरे के बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे रोडों पे। वो आता, ट्रक आके डब्बा खाली करता था, डब्बे गायब हो गए। इस आधार पर डब्बे गायब कर दिए गए कि हमने डोर टू डोर गाड़ी चला दी है। जयपुर शहर में हर घर में, घर के बाहर कचरे की गाड़ी कचरा लेने आएगी। उसी प्रकार से बीच में अब जयपुर में कचरा डिपो बंद करने का प्रयास नगर निगम द्वारा किया जा रहा है कि रोडों पे जो कचरा डिपो लगते हैं उनको बंद किया जाए। आपने कचरा डिपो बंद करने का प्रयास तो कर लिया, परंतु आपने ये चीज नहीं सोची कि रोडों पे जो ढेरियां लग रही है वो ढेरियां कौन उठाएगा।
पहले हाथ गाड़ी हुआ करती थी, रोडों पे झाड़ू लगती थी, झाड़ू लगने के बाद जो हाथ ढेरियां होती थी वो हाथ गाड़ी अपने उठा के अपनी गाड़ी में डालता था और कहीं ना कहीं कचरा डिपो पे डाल के वो आता था। अब कचरा डिपो हमने बंद कर दिए, तो कचरा डिपो बंद कर दिए तो हाथ गाड़ी कहाँ खाली होगी? हाथ गाड़ी कहाँ खाली होगी? इसका सरकार ने क्यों नहीं सोचा, प्रशासन ने क्यों नहीं सोचा, अधिकारियों ने क्यों नहीं सोचा? आज मैं मेरे वार्ड 93 की निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कचरा डिपो लेस वार्ड है, हमारे वार्ड में कचरा डिपो नहीं है, लेकिन हाथ जो रोडों पे रोज झाड़ू लगती है उसको उठाने का प्रयास हम प्राइवेट बेस पे करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 2-4 बार, मैंने कमिश्नर साहब को भी इस बारे में निवेदन किया ही, कमिश्नर साहब ये हाथ गाड़ियाँ कौन उठाएगा, हाथ गाड़ियों का कचरा, इसका कोई प्रावधान कीजिए। तो वो प्रॉपर वे में जो सोल्यूशन निकालो कि कोई चीज़ हम बंद कर रहे हैं तो उसको, उसके क्या क्या दुष्परिणाम है उसको भी पूरा करते हुए चलेंगे तो सरकार और प्रशासन को वाहवाही मिलेगी और जयपुर शहर अपना एक अग्रणी स्थान बनाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, जयपुर शहर की बात करें, टूटी फूटी सड़कों की बात करें, चाहे से रोड लाइट्स की बात करें, निराश्रित जानवरों की बात करें, गायों की, आवारा कुत्तों की बात करें, कहीं ना कहीं और टूटी फूटी सड़कों के जो देखा जा रहा है कि डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं आपस में सामंजस्य या तालमेल नहीं बैठ पाता, जिस कारण से टूटी फूटी रोड का एक मुख्य कारण निकल के आ रहा है। और हालांकि ये भी सामने निकल के आया है कि भामाशाह के सहयोग से वार्डों के अंदर CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, कचरा भी उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भामाशाह ऐसे लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, जिससे कि सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सके और राजस्थान को नंबर 1, इंदौर की तरह जयपुर शहर को नंबर 1 बनाने का प्रयास कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट यासीन खान के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर।